अभी तक डिमांड थी कि भैया गाय मत काटना, वो तो बाद में कहा था। खैर, पश्चिम बंगाल की सरकार को शुरुआत में से शायद कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि पहले वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ कुर्बानी के लिए इजाजत की बात थी। उसके बाद कई हिंदू आ गए थे अपनी अपनी गाय लेकर कि भाई चलो परमिशन मिल जाए। मुसलमानों ने मना कर दिया। फिर इनकी आलोचना भी होने लगी कि भाई आप हिंदूवादियों की सरकार, सनातनियों की सरकार हो, आप कह रहे हो कुर्बानी देना, कुर्बानी में आप परमिशन लेना, उधर हिंदू गाय लेकर आ रहे हैं, गाय काट दें, ये कैसी बात? तो इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, गाय और बैल मत काटिए, ये सारा नोटिफिकेशन, यानी फंसते नजर आ रहे थे। अब गाय से आगे की कहानी निकल पड़ी है। कहानी है बकरों को लेकर। तो हुआ क्या है वो जरा अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी दिखाऊंगा कहां और गाय यानी बीफ बैन करने की मांग दूसरे देशों में हो रही है, कहां पर हुई वो दिखाता हूं। यानी कि मुसलमानों ने जो अपील शुरू की उसका असर दिखा, लेकिन लंपट कहां से मान जाए, ये वाला मुद्दा नहीं तो दूसरा। तो दिखाऊंगा कैसे दावा किया जा रहा है कि मस्जिद पर चढ़कर, उसकी मीनार पर चढ़कर वहां भगवा झंडा लहराया जाता है। ये किसने किया, कहां किया, और कहा जा रहा है कि तुम नाचते रहो मस्जिदों के सामने, उधर अब्दुल इतिहास रच रहा है। तो ऐसा क्या इतिहास अब्दुल ने रचा वो भी देखिए। और सुशांत सिन्हा ने, जी हाँ वही ज्ञान की पाठशाला वाले, उन्होंने ही बड़ी अपील की है, भावुक अपील की है सरकार से। किस मुद्दे पर खुद ही देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है। आपके होते हुए मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। आप लोग हो ना, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कौन सा रिकॉर्डिंग? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये बताना पहले आप दूर रहिए। 27 को मैम, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल वो मिसबिहेव नहीं करिए। क्या मिसबिहेव किया? जो आप चला के बोला ना, ये इसकी वीडियो दिखाऊं? इसकी वीडियो है। ये देखिए यहाँ पर आज सवेरे सवेरे 19 बकरे कटे हैं। पुलिस मूक दर्शक है। आपके जो बोल रहे हैं ना, इनको सब पे केस करेंगे आप। अब ये सब जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, इस पे जाएगा। यूपी में राम मंदिर है, वहाँ सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड का। तो तू भी काटेगा, तू भी काटेगा, तू भी गलत काम करेगा अगर वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो खबर है। पहली खबर यह है कि बकरे, ऐसे पता लगा कि वहाँ बकरे कटे हैं, 19 बकरे काटे गए, जबकि उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था, ये इनका कहना है। चलिए ठीक है, लेकिन खास बात क्या समझ आते हैं, जिनको पकड़ना था उनके समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखे, वो नहीं हो पाया। ये उस समुदाय से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, लेकिन विरोध तो विरोध करना है ही। तो मैडम जी ने किया। अब ये पूछ रहे हैं अब बकरों से भी दिक्कत हो गई क्या? बिल्कुल, ये अभी देखते जाइए। इस बार मुसलमानों ने जैसा इन्हें खेला है ना, इनके साथ जो मुसलमानों को दिन रात, जैसे भी दिखाया ना मैंने, गाजियाबाद की जो मेयर हैं, उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया, बिना जांच के उसे बीफ करा दिया। वैसे ही देखो, इस बार मुसलमानों ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया, ये समझ नहीं पा रहे किस जगह जाना है। आगे देखिए हमारे देश में और क्या क्या हो रहा है जरा। ये देखिए, एक मीनार किसकी होगी बताने और जताने की ज़रूरत नहीं कि मैं आपको बताऊं स्पेशली कि ये इसकी उसकी इधर उधर की मिलने, आप खुद देख सकते हैं। इस पर चढ़ा जाता है, उधर से धुआं भी उठ रहा है। क्या ये कहाँ की वीडियो है अभी, चूँकि मैं कंफर्म नहीं करूँगा, कोई आयशा है, उन्होंने इसे बताया है। डियर वर्ल्ड, दिस इज़ हाउ माइनॉरिटीज़ आर ट्रीटेड इन मोदीज़ इंडिया। शायद इंडिया से बाहर की लोकेशन दिल्ली पर लिख रहे हैं। ये शहादत भी है कोई, वो कहते हैं बदनाम हो गया भारत मुगली के राज में, ऐसा इन्होंने लिखा है। खैर, आगे ही खबर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक तस्वीर आई, इस तस्वीर ने भी इस समय हड़कंप मचा रखा है। मेटबोट है और ये एक तस्वीर है, चाइनीज़ है वहाँ पर खड़े हुए, और ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है समझिए। रेहान इर्दशी हैं, इद्रिशी। उन्होंने कहा इधर लोग हिंदू मुसलमान गाय मंदिर की बहसों में उलझे रह गए। उधर भारतीय मुस्लिम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस ने चीन में बैठकर 3000 किलोमीटर दूर हैदराबाद के मरीज की सफल सर्जरी कर दी। 5G टेक्निक्स और अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम की मदद से की गई दूरस्थ सर्जरी चिकित्सा से क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चीन में बैठे थे मोहम्मद गौस, वहाँ से
उन्होंने 3000 किलोमीटर दूर हमारे देश में हैदराबाद में ये सफल सर्जरी की है। दिखाता ही विज्ञान, तकनीक और कौशल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं की नई संभावनाएं खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भैया, जुबैर नाम का एक फन अकाउंट है, जुबैर का नहीं है, मोहम्मद जुबैर का नहीं है, तुम नाचते रहो मस्जिदों के आगे, उधर अब्दुल इतिहास रच रहा है। ये भी एक बात सच है कि भैया खैर तंज कसने के लिए इधर से भी नहीं छोड़ा जाता, उधर से भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी धर्म को देखकर उत्पाती उन्मादी नहीं जोड़ना चाहिए और किसी के धर्म के आधार पर उसके खिलाफ जहर भी नहीं उगलना चाहिए। खैर आगे सुशांत भैया आ जाते हैं हमारे। रोज़ या हर जुमे को सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए उसे रोकना समझ भी आता है और सही भी है। लेकिन साल में एक बार ईद या बकरीद पर एक दिन ऐसा न करने देने का तुक नहीं है। हर धर्म का कोई ना कोई कार्यक्रम साल में कभी ना कभी सड़क पर या ऐसी जगहों पर होता ही है जिससे आम लोगों को कुछ दिक्कत होती है, पर किसी एक दिन के कुछ घंटों में कोई तूफान नहीं आ जाता। मत कीजिए बॉस ये सब, समझ गए। पर्व त्योहार सबके लिए खास होता है। जैसे दिवाली के धुएं पर छाती पीटने वाले और होली के पानी पर रोने वाले फिजूल के लगते हैं, वैसे ही ये सब भी लग रहा है। देखकर मत कीजिए। अब खुद गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स भी साथ खड़े हो रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं सरकार कितना ये बात मानेगी। कम से कम किसी और की नहीं, इनकी ही बात मान ली जाती। अब मानती है नहीं मानती है तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और खबर से जुड़ी हुई निकल कर आई। यहाँ पर भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुई है। तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे। जय श्री राम के नारे ये कहीं मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब ताज़ा ताज़ा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, वहाँ नहीं लग रहे हैं, वहाँ नहीं लग रहे हैं। ये सरजमी है किसकी? ये है ऑस्ट्रेलिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हिंदू, इंडियन हिंदू काउ डिवोटी डिमांडिंग बीफ बैन इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो गाय को माता मानते हैं, उनके भक्त हैं भाई, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बीफ बंद हो जाना चाहिए, उसकी मांग लेकर उतरे हैं। मन्नान पठान है, शिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट अ सिंगल ऑस्ट्रेलियन विल बी लाइकिंग दिस। ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ऐसा ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा वहाँ का लोकल जो इनकी मांग के साथ खड़ा हो। एक आई एम इट आई विल लव दिस, दे शुड नेक्स्ट ट्राई दिस। आई एम टेक्सास, मौज ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगा, आप एक काम करिए अगली बार इसे टेक्सास में भी ट्राई कीजिएगा। प्रज्ञा गुप्ता हैं, वो लिखती हैं कि भाई भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए कितनी हास्यास्पद शर्मिंदगी की बात है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के प्रदर्शनकारियों का एक समूह सड़कों पर उतर आया और वे क्या मांग कर रहे हैं? क्या वे उस देश पर भारत की गौ राजनीति थोपना चाहते हैं जहां गौमांस संस्कृति, अर्थव्यवस्था और खान पान का एक अभिन्न अंग है? यही वजह है कि इस तरह का दिखावटी आंदोलन हास्यास्पद है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कड़ी मेहनत, शिक्षा और एकीकरण के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में मजबूत और सफल जीवन बनाया है, न कि भारत के विभाजनकारी गौ माता के जुनून, मंदिर की राजनीति या चुनिंदा पवित्रता को निर्यात करके। नमस्कार।